जिस देश में बेरोजगारी बढ़ती है वहां गरीबी बढ़ती है और गरीबी अपने साथ लेकर आती है क्राइम का बढ़ता ग्राफ, मनी क्राइम का बढ़ता ग्राफ, लूटमार की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बता दें, पिछले साल जब इस महामारी ने भारत में अपने कदम रखे थे तब से लॉकडाउन पार करते हुए इतनी सारे मनी क्राइम्स हुए, इतने सारे लूटमारी की वारदातें हुई हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। बेरोजगारी और गरीबी ने इतना ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ा दिया है कि आजकल के चोर जो हैं वो आम इंसानों को छोड़ बैंकों को भी लूटने से पीछे नहीं हट रहे। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से ज्यादा चिल्स दे सकती है आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी घटना जिसमें बैंक लूटने के लिए चोरों ने फिल्मी स्टाइल में खोदी सुरंग, लेकिन अंदर का नजारा देखकर पीट लिया सर। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल चोर बेहद शातिर हो गए हैं। ये आम लोगों के साथ साथ बैंकों को भी लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चोरों के मन में ये गारंटी रहती है कि बैंकों से तो उन्हें काफी मात्रा में पैसा मिल जाएगा, पर हो सकता है लोगों के घर उतना पैसा नहीं स्टोर हो। दोस्तों, अक्सर आपने हमारी बॉलीवुड की मूवीज में सुरंग बनाकर बैंकों से चोरी करने की घटनाओं पर फिल्में तो जरूर देखी होंगी, पर अब जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी घटना से कम नहीं। बैंक चोरी की ऐसी ही घटना घटी दिल्ली से सटे गुरुग्राम जिले के लाखोवास गांव में। यहां चोर ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटने की घटना को अंजाम दिया। इसके लिए चोरों ने बाकायदा कैनरा बैंक के बाहर 5 फीट लंबी गहरी सुरंग खोद डाली। रात के वक्त सुरंग के माध्यम से इस चोर ने बैंक में एंट्री की। बैंक में एंट्री करते ही ये चोर पैसों की स्टोरेज ढूंढने लगा, लेकिन अफसोस इतनी मेहनत करने के बाद भी इसके हाथ कुछ नहीं लगता और उसकी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। बैंक में कोई भी नकदी नहीं मिलने से मायूस चोर अब वापस उसी सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाता है। चोर ने इस घटना को अंजाम सुबह करीब 3 बजे के आसपास दिया था। इस वारदात की थोड़ी ही देर बाद जैसे इस बैंक में मैनेजर और अन्य कर्मचारी आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आनन फानन में बैंक मैनेजर द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को दी जाती है। आगे पुलिस बताती है कि बैंक के अंदर रिकॉर्ड रूम तक एक सुरंग बनाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त भी कर ली गई। अब पुलिस जल्द ही चोर का पता लगाकर उसे गिरफ्तार भी कर लेगी, ऐसा पुलिस ने मीडिया कर्मियों को बताया। खैर जो भी हो, पर यह घटना आज स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि गांव वालों का इस संबंध में कहना है कि उन्होंने सपने में भी इस तरह की वारदात के बारे में नहीं सोचा था। आगे उन्होंने बताया कि इस तरह की वारदात को अंजाम देते हुए उन्होंने फिल्मों में ही देखा था, लेकिन देखिए गरीबी, बेरोजगारी और लगातार लगते लॉकडाउन ने लोगों को यहाँ तक ला दिया है, खासकर चोरों को इस सीमा तक धकेल दिया है वो किसी भी हद तक जाकर अपने पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। यार, बैंकों में चोरों द्वारा लूटपाट की घटनाएं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमारे देश में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। बैंक लूट की दूसरी वारदात कोरोना काल में मध्य प्रदेश के शुजालपुर में घटी। शुजालपुर के सिटी मंडी मार्ग पर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक पर कुछ बदमाशों ने रात 2:30 बजे के आसपास धावा बोला। ये चोर बकायदा एटीएम की दीवारों को तोड़कर बैंक के भीतर दाखिल हुए और सीधे पहुंच गए लॉकर रूम के पास। लॉकर रूम में इन्होंने लॉकर तोड़ने का काफी प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने छेनी और हथौड़ों से भी लॉकर को तोड़ना चाहा, जो टूट नहीं पाया। आखिरकार थक हार कर अब इन चोरों ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। सुबह जैसे ही लोगों ने बैंक की दीवारों को टूटा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस को भी दे दी, जिसके बाद बैंक और पुलिस के कर्मचारी भी मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल बैंक पहुंच गए और बैंक के भीतर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन जब उनकी नजर लॉकर रूम में पड़ी
तो उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि लॉकर तो टूटा ही नहीं था। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश करने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने बाकायदा कोटक महिंद्रा बैंक को भी नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर क्यों आपने अपने एटीएम में अब तक गार्ड की नियुक्ति नहीं की है। वैसे ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बैंक वाले एटीएम तो खोल देते हैं लेकिन गार्ड बैठाना भूल जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। चोरी की वारदात की ऐसी ही तीसरी घटना दिल्ली के आनंद विहार में घटी। यहां भी चोरों ने बाकायदा एक सुरंग बनाकर बैंक के रिकॉर्ड रूम में एंट्री की और स्ट्रांग रूम में घुसकर कैश चोरी करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। अगले रोज जब सुबह बैंक मैनेजर फतेह सिंह बैंक आए तो सामान अस्त व्यस्त देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फतेह सिंह जो मैनेजर है वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के मौजपुर में रहते हैं। उनको इस वारदात की जानकारी सुबह 8 बजे के लगभग सफाई कर्मचारी ने दी। आगे पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर वो जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लेगी। आगे पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें बैंक के लॉकर, नकदी और सभी चीजें सुरक्षित मिली। हाल फिलहाल में चोरों द्वारा बैंक को लूटने का प्रयास करने की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि ने आज सिर्फ बैंक प्रबंधन और पुलिस की चिंताओं को ही नहीं बल्कि आम लोगों के साथ साथ सरकार की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। आज आम आदमी सरकार से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है कि अब अगर आम आदमी अपना पैसा बैंकों में भी ना रखे तो फिर कहां रखे। देश में बढ़ती चोरी की वारदातों के पीछे आपके हिसाब से कौन सा कारण सबसे बड़ा है? बेरोजगारी, गरीबी या फिर शॉर्टकट से तुरंत अमीर बनने की प्रबल चाह? क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स में यह चाह लगातार देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के वो अचानक से एक दिन में महाराजा बन जाएं, जो कि संभव नहीं है। और अगर संभव है तो उन रास्तों के द्वारा जहां क्राइम के गलियारों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ऐसी चीज़ों को अंजाम देना पड़ता है, ऐसे कामों को अंजाम देना पड़ता है जो जिंदगी भर के लिए पूरी तरीके से किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कारण? क्यों क्राइम का रेट बढ़ रहा है हमारे देश में? क्यों चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं? बेरोजगारी, गरीबी या शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाह? यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस कहानी को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।